नमस्कार, आप देख रहे हैं द व्यार और इस वीडियो में हम लोग देखते हैं ऐसे में टाइप 1 बीमारी क्या होता है और इसका कारण क्या है, लक्षण क्या है और इसका इलाज क्या है। इलाज के साथ साथ इतना महंगा इलाज ये क्यों है और इतना महंगा इलाज होने के बाद भी क्या कितना कमागार है, कितना कारागार है, जिसके ट्रीटमेंट होता है वो क्या नॉर्मल लाइफ जी पाता है या नहीं, ये सब जो है हम लोग जानेंगे। तो वीडियो के साथ पूरी तरह से बने रहिएगा और आप लोग को पता चलेगा कि ऐसे में टाइप 1 क्या है। और ख़ास करके जो है इंडिया में ये मामला बहुत एक्टिव दिख रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार में जो है अयान सिंह नाम का जो है एक बच्चा है, जो कि 10 से 12 महीने का बच्चा है, इसको ऐसे में टाइप 1 बीमारी है। और ख़ास तो चलिए हम लोग देखते हैं, जो कि ऐसे में टाइप 1 का जो है फुल फॉर्म होता है स्पाइन मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1, जो कि एक ये दुर्लभ बीमारी है, जो कि बच्चे के स्पाइन मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 से जो पीड़ित होते हैं उसकी मांसपेशियाँ जो होती है बहुत कमज़ोर होती है, शरीर में पानी की कमी होने लगती है और स्तनपान करने से लेकर के सांस लेने तक जो है बहुत दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है। जो कि खाने से लेकर के सांस लेने तक जो है बहुत समस्या होती है, जो कि बताइए कि कितना ख़तरनाक बीमारी है। सांस लेना और खाना जो है जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, वही चीज़ में ये समस्या बढ़ाती है ऐसे में टाइप 1। इस बीमारी बच्चा को जो है पूरी तरह से निष्क्रिय कर देता है, मतलब कि डिसेबल कर देता है। ना उसका हाथ काम करेगा, ना उसका गर्दन काम करेगा, ना उसका पैर काम करेगा, बस वो पड़ा रहेगा। बस ऐसा लगेगा कोई जीवन जी सिर्फ वो बचा हुआ है और ऐसे लेटा हुआ रहता है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि बीमारी का जो है इलाज क्या है, और जो कि मेडिकल साइंस द्वारा अब तक की गई रिसर्च के बाद इस बीमारी का सिर्फ एक ही इलाज है, जो कि एक इंजेक्शन है, जोल्गेस्मा इंजेक्शन है। यह जो है स्विट्ज़रलैंड की कंपनी नोवार्टिस तैयार करती है। एक कंपनी का नाम है नोवार्टिस, और ये जो है स्विट्ज़रलैंड का कंपनी है। और कंपनी का दावा है कि यह इंजेक्शन एक तरह से जीन थेरेपी ट्रीटमेंट है, जो कि हमारे शरीर में जीन होती है उसकी कमी होती है, जो कि ये खास करके इसीलिए है जो ये थेरेपी ट्रीटमेंट है, जिसे एक बार लगाया जाता है। और यह इसे स्पाइन मस्कुलर एट्रोफी से जूझने वाले जो है 2 साल से कम उम्र के जो है बच्चे को लगाया जाता है। तो आपको याद होगा कि जो कि बिहार का जो बच्चा है अयान सिंह, वो 11 महीने 10 महीने 11 महीने का है। और ये जो है यहाँ पर भी बोला गया है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चे को लगाया जाता है, जो कि उसको 2 साल के अंदर में उसको इंजेक्शन लग जाना है एनी हाउ। जो कि इसके लिए अभी क्राउड फंडिंग चालू है। आप लोग को अगर जो उसमें इंटरेस्ट है, आप लोग चाहते हैं कि उस बच्चे बच जाए, उसको इंजेक्शन लग जाए, तो आप लोग भी ज़रूर डोनेशन दीजिएगा, जो कि क्राउड फंडिंग वो चालू है। ओके, अब हम लोग जानते हैं कि इसकी जो है जोलगेस्मा इंजेक्शन की जो है कीमत क्या है और इतना महंगा क्यों होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर दिनांक 11 फरवरी 2021 की स्थिति की में जो है ये कंपनी जो है 16 करोड़ में ये इंजेक्शन बेचती है। जो लेटेस्ट अपडेट है उसके अनुसार बता रहा हूँ, 16 करोड़ में इंजेक्शन बेचती है। अब दुनिया के जिस देश में उस देश की सरकार पर क्या निर्धारित आयात शुल्क और टैक्स वगैरह लगती है, वो तो वहाँ की जो है जो से स्टेट की जिस कंट्री की जो नियम अनुसार होगा टैक्स रिलेटेड, वो आपको लगेगा। नोवार्टिस के सीईओ जो है नरसिम्हन का कहना है कि जीन थेरेपी मेडिकल जगत में एक बड़ी खोज है, जो कि जो लोगों को अंदर उम्मीद जागी है कि एक डोज से पीढ़ियों तक पहुंचने वाली जानलेवा जेनेटिक बीमारी जो है ठीक हो जाती है। इंजेक्शन के तीसरे चरण में ट्रायल के रिव्यू करने के बाद जो है इंस्टीट्यूट फॉर क्लिनिकल एंड इकोनॉमिक्स ने इसकी कीमत जो है 9 करोड़ से 15 करोड़ रुपए के बीच में तय की थी। ओके, अब जो है नोवार्टिस ने जो है इसे मानते हुए इसकी कीमत जो है 16 करोड़ रुपया रखी है, जो कि कुल मिलाकर ये दुर्लभ और मूल्यवान है। और इसका महंगा भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान को अगर जो घर में बच्चा पैदा हो जाता है और उसको ऐसे में टाइप 1 है, तो भाई ये तो बहुत दुखद की बात है कि इतना मूल्यवान जो है इंजेक्शन कौन लगा पाएगा। अगर जो सरकार सहायता कर देगी तब लगेगी, नहीं तो जो है लोग क्राउड फंडिंग के माध्यम से ही करा पाएंगे। ओके,
ये जो है कंपनी ने इसकी जो है लागत नहीं बताई है कि क्या कितना लगता है इसको तैयार करने में, कि ये काम कैसे करता है जोलगेस्मा इंजेक्शन। तो दोस्तों यहाँ पर बता दें, स्पाइन मस्कुलर एट्रोफी जिस जीन की खराबी के कारण होती है, वो जोलगेस्मा इंजेक्शन उसे नए जीन से रिप्लेस करता है। मतलब कि हमारे शरीर में जीन होती है, वो ख़राब होती है और वो ख़राब को रिप्लेस करता है, उसके बदलता है ये इंजेक्शन। ओके, ऐसा होने के बाद शरीर में दोबारा यह बीमारी नहीं होती, क्योंकि बच्चे के डीएनए में नया जीन शामिल हो जाता है, इसलिए दोबारा ये बीमारी नहीं होता है। अब हम लोग इसको जान लेते हैं कि कितना असरदार है। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि ये इंजेक्शन कब लगता है, और क्या आपको लगता है कि आप आज तैयार हो गए 16 करोड़ के लिए, 16 करोड़ देने के लिए आज ही लग जाएगा? क्या ये आपको डाउट होगा? तो यहाँ पर हम जान लेते हैं कि इंजेक्शन जो है, आप जिस दिन से रेडी होइएगा, आपके पास 16 करोड़ रुपया जिस दिन होगा उस दिन जाइएगा। जाने के बाद वहाँ पर मेडिकल डिपार्टमेंट की जितनी भी डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो बच्चे को उस पर देखेंगे। ठीक है, उसको देखने के बाद उस दिन से 3 महीने से लेकर के 8 महीने के बीच में जो है ये इंजेक्शन रेडी होता है, तब जाके ये इंजेक्शन जो है बच्चे में इंजेक्ट किया जाता है। ये प्री मेड इंजेक्शन नहीं होता है कभी भी, कहीं भी आप ये पता कर सकते हैं बड़े बड़े रिसर्च सेंटर में, क्योंकि जोलगेस्मा इंजेक्शन प्री मेड नहीं है, पहले से बना हुआ नहीं रहता है। ये बनता है तब जब आप रेडी हो जाते हैं, उस बच्चे को कंडीशन देखते भर में जो है उस समय साइंटिस्ट या फिर डॉक्टर जितने भी होते हैं वो सब उनके अनुसार, उसके बच्चे के अनुसार, बीमारी के अनुसार तैयार करते हैं। उस दिन से रिसर्च करने के बाद 3 से 8 महीने के बीच में ये रेडी करके बच्चे में इंजेक्ट करते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो है कितना असरदार है ये जान लेते हैं। इसका असरदार देखने के लिए जो है स्पाइन मस्कुलर एट्रोफी के 21 से 25 बच्चे को जो है क्लिनिकल ट्रायल किया गया था, और नतीजे के मुताबिक जो है ये जो है 20 से 25 बच्चे में सिर्फ 7 से 8 बच्चे बिना सपोर्ट के बैठ पाए थे, जो कि यहाँ पर हम लोग 25-20 की बात कर रहे हैं, जो कि 7 से 8 बच्चे, मतलब और जितने बच्चे वो सब मर गए थे, और 7-8 जो बच्चे थे वो बिना सपोर्ट का बैठ पाए थे। ठीक है, बैठ पाए थे सिर्फ, यहाँ पर कम्प्लीटली ठीक नहीं हुए थे। यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि कितना असरदार है, इतना महंगा लगने के बाद भी। वैज्ञानिकों के लिए यह नतीजा तो उस समय के लिए चौंकाने वाले थे, क्योंकि ये जो बीमारी था इसका कोई भी दवाइयाँ नहीं थी, ना ही इंजेक्शन थी, तो बच्चा समझिए कि वो मर ही जाता था। लेकिन इंजेक्शन जोलगेस्मा आने के बाद जो है ये चौंकाने वाली जो आई कि 7 से 8 बच्चे बच पा रहे हैं, जो कि पूरी तरह से नहीं, डिसेबल हैं, बस वो बिना सपोर्ट का बैठेंगे। सब कुछ ज़िंदगी भर आपका जो है वो उनको देखभाल करने के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा, और ये सच्चाई है, और ये सच्चाई आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर जो जिस घर में ये जिसके बच्चे को हुआ है, भगवान ना करे किसी घर में हो, और जो हुआ है उसको ये चीज़ तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है, और ख़ास करके ये बच्चे के लिए बहुत एक दुर्लभ बीमारी है। सरल शब्दों में कहें तो यह इंजेक्शन जो है 30% से लेकर के 50 भी काम नहीं करती है, आधा मतलब 100% में 50% भी नहीं मान के चलिए, जो है ये सफल रहता है। आपका जो है बोला जाए तो आपके यहाँ पर किस्मत की बात है कि अगर जो आपके बच्चे को पर 50% काम कर गया तो सब कुछ ठीक ठाक। कंपनी की ओर से ये भी नहीं बताया गया है कि बच्चे के इंजेक्शन लगने के बाद अगर जो असर नहीं होगा तो क्या कंपनी जो है 16 करोड़ रुपया इतना महंगा इंजेक्शन का पैसा लौटा देगी। ये भी जो है कंपनी की तरफ से नहीं बताई गई है, जो कि आपको इंजेक्शन लेने से पहले उस जो है रिसर्च सेंटर को आपको पैसा देना होता है, उसके बाद ही जो है आपकी देश में वो जो है इंजेक्शन आता है। ओके, तो इस तरह से जो भी था ऐसे में टाइप 1 की जो भी बातें थी वो हमने बताने का कोशिश किया है, और यह जो है बड़ी बड़ी जो है ऐसे रिसर्च सेंटर की वेबसाइटों से और उनकी पोर्टल से उठाई गई थी, और वहाँ से ये चीज़ बताया गया है। जो कि यहाँ पर बात करें तो आप इसको पुष्टि के लिए आप
बड़े बड़े अधिकारी जो डिपार्टमेंट्स की हैं, जैसे कि मेडिकल डिपार्टमेंट से, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं कि ऐसे में टाइप 1 क्या है, और जोलगेस्मा इंजेक्शन को प्री मैड होता है या मैड पहले से चल बना हो रहता है, या फिर कितना जो है ये असरदार है, क्या वो नॉर्मल लाइफ जी पाता है बच्चा जब उसको जोलगेस्मा लग जाती है। तो इस तरह से आप पुष्टि कर सकते हैं। हाँ, और इस तरह से जो भी बातें थी हमने बताने का कोशिश किया, और इसको आप सच्चाई को मानना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग इस तरह से तैस में भी बोल सकते हैं कि भाई जोलगेस्मा लगने के बाद पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। तो नहीं, ये आपके भ्रम है। आपको ये सच्चाई मानना पड़ेगा कि बच्चा जो है पूरी तरह से डिसेबल ही रहता है, बस उसका जीवन जो है बच जाता है कि वो मरेगा नहीं। इस तरह से बातें हैं, तो ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो घर में इस बच्चे की बीमारी चल रही है उनको आप देख सकते हैं, और भी पहले इससे भी हुई, बिहार से पहले भी ये चीज़ हुआ है, तो उससे आप पता कर सकते हैं। ओके।